क्लास 7 चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर का टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्योमेट्रिकल फिगर्स किन्हें कहते हैं? जो लाइंस वगैरह से बनाई जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर में। कॉन्ग्रुएंस वर्ड का क्या मतलब है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब है, अगर हम हिंदी में देखें, सर्वांग समता। ठीक है, इन्हीं में एक वर्ड है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंट रिलेटेड वर्ड्स है। ये है सर्वांग सम। ठीक है, तो इनके बारे में समझते हैं। देखिए, सर्वांग समता ये कुछ शब्दों के मिलने से बना है। एक है सर्व प्लस अंग और एक है समता। ठीक है, तो सर्व का मतलब है ऑल, यानी जितने भी सारे हैं, टोटल कह सकते हैं आप। अंग का मतलब है पार्ट। समता का मतलब है इक्वल। कोई भी दो फिगर जिनके सभी पार्ट एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हों, उन दोनों फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। कोई भी दो फिगर जो पूरी तरह से एक समान हो, एंगल वाइज भी, साइड की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग भी, बिल्कुल सब बराबर मात्रा में, मतलब इक्वल मेजरमेंट के होते हैं, तो वे फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सर्वांग सम, इसमें भी यही बनता है, सर्व प्लस अंग प्लस सम। ठीक है, तो देख सकते हैं सर्व का मतलब ऑल, अंग का मतलब है पार्ट और सम का मतलब भी इक्वल ही होता है। ठीक है, ये सर्वांग सम के बारे में है और सर्वांग समता भी वही वर्ड है। अब इसमें इसको सीखने से पहले, इसको जानने से पहले एक वर्ड और जानना है आपको, जिसका नाम है, जो वर्ड है सिमिलर। सिमिलर को हम कहते हैं समरूप। ठीक है, समरूप। सम का मतलब, ये मतलब वही सम प्लस रूप से बना है। समरूप में क्या होता है? फिगर्स देखने में तो सेम शेप का होता है, बट साइज डिफरेंट हो सकता है। देखने में एक जैसा होता है, बट साइज छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे कि मैं आपके सामने दिखाता हूँ, कुछ फिगर्स बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने सर्कल बनाया, फिर एक और सर्कल बना देते हैं। ये दोनों सर्कल देखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं, बस क्या है, साइज छोटा और बड़ा है कि नहीं? तो ये दोनों फिगर्स कहलाएंगे सिमिलर। क्या कहलाएंगे? सिमिलर। हाँ जी, और दिखाते हैं। मान लीजिए कोई फिगर बनाया हमने, स्क्वायर बनाया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एक स्क्वायर है। इसके अलावा एक और फिगर बना दें स्क्वायर का। तो ये भी एक स्क्वायर है। ये दोनों ही फिगर एक दूसरे के सिमिलर हैं। ये दोनों ही फिगर एक दूसरे के क्या हैं? सिमिलर। ठीक है, उसी में एक फिगर और बनाता हूं।
इधर एक और फिगर बना देते हैं सर्कल का। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ फिगर्स के नंबर डाल रहा हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ। और जो कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं, इसका जो साइन है, इसे हमें पूरा वर्ड नहीं लिखना होता, लेकिन ये एक साइन से पता किया जा सकता है, उसमें इक्वल और उसके ऊपर इस प्रकार का निशान होता है, कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलर के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला निशान चलता है, मतलब रूप एक जैसा हो तो सिर्फ ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे वाला, इसको सिमिलर कहते हैं। अब हम इसमें जानना चाहेंगे कौन कौन से फिगर सिमिलर हैं। अगर हम फिगर ए और फिगर बी की बात करें तो आप देखोगे छोटा है बड़ा है, लेकिन देखने में एक ही जैसे है, छोटा बड़ा है, शेप एक जैसी है, साइज अलग है, बस है या नहीं है, ए और बी, तो ये कहलाएगा सिमिलर, ए और बी हैं आपस में सिमिलर। लेकिन अगर हम ए का सी के साथ बोले तो क्या है, वो सी के साथ बोले तो आप देखेंगे कि ये देखने में भी एक जैसा है और साथ में ये इक्वल भी है ना, देखने में भी एक जैसा है और साथ में इक्वल भी है, तो ए और सी कॉन्ग्रुएंट है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करें डी और ई की, डी और ई की बात करें तो ये दोनों आपस में देखने में ही एक जैसे हैं, लेकिन साइज अलग है ना, सिमिलर, तो ये सिमिलर है। बट ई और एफ की बात करेंगे जब हम, तो ई और एफ में आप देख सकते हैं कि ये देखने में तो एक जैसे हैं, साथ ही साथ ये इक्वल भी हैं, है ना। बात समझना है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में। कॉन्ग्रुएंट के अंदर दो चीजें पहले से ही इंक्लूड होती हैं। अगर हम इधर फिगर को ध्यान से देखें, इसके जो साइन है इसको ध्यान से देखें, इसमें दो चीजें इंक्लूड हैं, एक सिमिलर भी इसी में मौजूद है और साथ में इक्वल भी मौजूद है ना। मतलब उनकी शेप भी सेम है और उनका साइज भी सेम है। शेप और साइज दोनों क्या है, सेम है। ये शेप को बताता है कौन, सिमिलर वाला जो निशान है वो उसकी सिर्फ शेप बताता है, वो छोटी और बड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बट इक्वल वाला तो उसके साइज को बताता है ना, कि जितना बड़ा एक है उतना ही बड़ा दूसरा भी होना चाहिए। तो ये है हमारे पास सिमिलर और इक्वल से रिलेटेड है। तो हमारे पास कौन कौन से ऐसे फिगर हैं जो हमेशा सिमिलर दिखेंगे ही दिखेंगे। एक तो दो सर्कल हमेशा सिमिलर दिखेंगे, कोई भी कितने भी सर्कल क्यों ना हो सारे सिमिलर ही होते हैं, और कितने भी स्क्वायर क्यों ना हो तो सारे वो भी सिमिलर होते हैं। समझ में आ रही है बात क्या कहना, ठीक। तो all circles are similar, all squares are similar, और all equilateral triangle, equilateral triangle मालूम है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है,
ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट कहला रहे हैं, क्योंकि आप इनकी ना बिल्कुल साइड भी सेम है। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर बोला है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, है ना। और इसके अंदर आपको याद होगा कि इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर 60 डिग्री का एंगल होता है। तो आप देख सकते हैं कि एंगल भी सेम है, साइड भी सेम है, तब तो बनेंगे वो कॉन्ग्रुएंट। क्या बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट। उसी प्रकार से ये है, अब ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, नॉट और इक्विलेटर, और इसके साथ अगर देखा जाए, इनके साथ तो ये आपस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिमिलर है ना। अगर मैं इसको कह दूं ये तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर का है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिमिलर है। ये अंदर तो होगा 60 के अंदर ही। बोलो बेटा। एंगल के बेस पे कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? नहीं, एंगल के बेस पे कभी किसी चीज को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोला जाता, उनकी साइड्स के बेस पे बोला जाता है। कोई भी फिगर दो जो है कॉन्ग्रुएंट तभी बोला जाता है जब उनकी साइड्स भी इक्वल हो। एंगल तो होने चाहिए, ये भी है कंफर्म, एंगल भी होना चाहिए, लेकिन उनके साथ उसकी साइज भी होना चाहिए, साइड का, साइड की मेजरमेंट भी इक्वल होनी चाहिए, तब वो कॉन्ग्रुएंट चलेंगे। ठीक है। तो अब बात आती है कि कौन कौन से फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल है, हम कह सकते हैं 2 ट्राइंगल्स, लेकिन कौन से वाले, कौन से वाले हैं जो हमारे पास, पहला यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बातें लिख देते। नंबर 1, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, कौन से, 2 equilateral triangles are always similar. दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर। ठीक है। 2 सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है। 2 स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। हमेशा ये सिमिलर ही होंगे। ठीक है। और इसके अलावा चौथा पॉइंट लिख रहा हूं, 2 रेगुलर पॉलीगन्स, 2 regular polygons of equal size, equal number of sides, equal number of sides are always similar. अब बात यहाँ पर है कि रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, तो वो समझा देता हूं मैं आपको। रेगुलर पॉलीगन इक्विलेटरल ट्राइंगल से शुरू होता है, जैसे 3 साइड है तो तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। 5 साइड तो पांचों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो 6 साइड, तो 6 की 6 साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बट सिर्फ साइड इक्वल होने से कुछ नहीं होता, उनके अंदर के एंगल भी इक्वल होने चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं 60 है, सारे 60 है। यहाँ पर एक चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और यहाँ पर जितने भी पांचों एंगल हैं
108 डिग्री का होता है। और यहाँ पर जितने भी हैं तो ये कितने होंगे? 1 2 3 ये आपका आएगा 1 2 3 4 5 6। वन टू थ्री 1 2 3 4 है। वन 120 डिग्री से, ये सारे 120 डिग्री से। तो कहना ये चाहता हूँ, रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जैसे जिनकी साइड सारी सेम होनी चाहिए और अंदर के सारे एंगल सेम होने चाहिए। सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल। उसी तरह से एक रेगुलर पेंटागन होता है 5 साइड वाला, उसकी पांचों साइड इक्वल होनी चाहिए और पांचों एंगल भी बराबर बराबर होने चाहिए। और पांचों एंगल 108, 108, 108 के होते हैं। और रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड इक्वल होती है, 6 साइड इक्वल होती है और हर एक एंगल 120 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार के कोई भी, मान लीजिए यही एक और हेक्सागन है और एक हेक्सागन और बनाता हूं, और इसमें भी सारे साइड इक्वल हो और यहाँ पर 120 हो, तो ये दोनों सिमिलर ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये दोनों सिमिलर। छोटे बड़े होने से फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों ही रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है। नेक्स्ट इज तो ये नोट करने वाली बातें हैं कि कोई दो फिगर कौन कौन से हैं जो सिमिलर हो सकते हैं। पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये जो मैंने लास्ट में बात बोली है ना, लास्ट वाली, ये चौथी जो है, इसमें ये दोनों आते हैं, ये भी इसी में इंक्लूड है और ये भी इसी में इंक्लूड है। क्योंकि जो टू रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, पहला रेगुलर पॉलीगन तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होता है और दूसरा रेगुलर पॉलीगन स्क्वायर ही होता है। तो तीसरा चौथा जो भी है, रेगुलर पेंटागन होगा, रेगुलर हेक्सागन होगा, वो सब इसी के अंदर इंक्लूड है। बट सर्कल डिफरेंट है, सर्कल इज डिफरेंट क्योंकि इसके अंदर लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। तो कोई भी सर्कल सामने आएंगे तो वो हमेशा सिमिलर ही होते हैं। तो फॉर सिमिलरिटी मैंने यहाँ पे ये बताना है, फॉर सिमिलरिटी कि भाई कौन कौन से फिगर सिमिलर होंगे उनके लिए। अब इन्हीं चारों पॉइंट को अगर हम दोबारा ऐसा बोल दें कि कोई भी दो फिगर जिनके एंगल और साथ में उनकी साइड भी अगर बराबर बराबर हैं तो फिर वो कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तब क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए बना के दिखाता हूँ, ये ब्लैक और ब्लू सेम है, बिल्कुल डिक्टो है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों आपस में कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, क्योंकि इसमें साइड भी बिल्कुल उतनी ही बड़ी है और एंगल तो खैर है ही, तो आप देख ही रहे हो, बिल्कुल सेम बनेगा, साइज भी और एंगल भी सब सेम बनेगा, तो बनेगा कॉन्ग्रुएंट। और सिर्फ एंगल की वजह से बन रहा है तो वो सिर्फ सिमिलर बनेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फिगर्स हैं जो कॉन्ग्रुएंट जो होते हैं हमेशा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एक लाइन से, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन से होते हैं? जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक लिया, फिर एक और लिया,
उसे यहाँ से शुरू करके यहाँ कर लेंगे। तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है, आप बताइए। एक है ए बी और एक है सी डी। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी लाइन सेगमेंट सी डी के कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी हम अगर बोल दें जैसे 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही है या नहीं है? तो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के? जब उनकी जो लेंथ की मेजरमेंट है इक्वल मेजरमेंट के हो। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसको लिख सकते हैं टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट एक सेकेंड बेटा। Two line segments are congruent if their measurement of length, measurement, if their length measures are equal। अगर उनकी लेंथ की मेजर इक्वल हैं तो वो दोनों क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्या कहलाएंगे? ठीक है, लाइन सेगमेंट हो गया। अब बात करते हैं कि दो सर्कल कब होंगे। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे, बताइए। मैं बताता हूं कि दो सर्कल्स कब कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। जब उनका जो रेडियस है, जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो रेडियस है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं टू सर्कल्स आर said to be congruent if they have equal radius, है ना। एक से ज्यादा रेडियस को रेडी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। एक रेडियस होता है तो सिर्फ रेडियस बोलते हैं, एक से ज्यादा रेडियस को रेडी बोलते हैं। तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनकी रेडियस इक्वल है, रेडी इक्वल है। क्लियर? तो दो लाइन सेगमेंट का समझ में आया कि कब वो एक कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, जब उनकी लेंथ इक्वल होगी। दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब उनकी रेडियस इक्वल होगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कब इक्वल होंगे? जब उनकी साइड की मेजरमेंट इक्वल होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हम कह सकते हैं कि टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर congruent, two equilateral triangles are congruent या said to be congruent if they have equal measure of side। जब उनकी साइड की मेजर इक्वल हो। इसके अलावा अब आता है
12 पॉइंट, सॉरी नॉट इन दिस। अब आते हैं एंगल पर, एंगल के बारे में बात करते हैं। सुनो, एंगल होता क्या है, जब दो रे एक दूसरे से एक ही पॉइंट से निकलती हैं, जैसे एक इधर और एक इधर निकल गया, तो ये कहलाता है एंगल। ठीक है, तो एंगल आप देख सकते हैं, ये एंगल। तो आपको इसमें कौन सा वाला एंगल छोटा दिख रहा है, कौन सा बड़ा है? ब्लू वाला छोटा है या रेड वाला छोटा है? रेड वाला। तो ध्यान रखिएगा बेटा, हम किसी को छोटा एंगल और बड़ा एंगल उसकी ये साइड देख करके नहीं करते कि वो कितनी बड़ी है। हम इनकी साइड को देख करके नहीं करते हैं कि ये कितनी बड़ी है। हम इनका जो एंगल बताते हैं कितना बड़ा है कितना छोटा, वो इसके मुंह जो जितना खुला है इससे बताते हैं कि वो कितना बड़ा है और कितना छोटा एंगल है। इस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई एंगल है और वो आपके पास मान लीजिए 45 डिग्री का है, एक एंगल और है मान लीजिए वो भी 45 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल, ध्यान रखिएगा, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कब कहलाएंगे? कब कहलाएंगे दो एंगल कॉन्ग्रुएंट? जब उनकी जो मेजरमेंट है एंगल की वो इक्वल हो। ठीक है, इससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि उनकी लेंथ साइड की कितनी है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये मान लो 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, क्योंकि एंगल के लिए इसकी साइड कितनी बड़ी है इस पर इससे फर्क नहीं पड़ता। टू एंगल्स हम यहां लिख सकते हैं, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if their degree measure are same। अगर उनका डिग्री मेजर सेम है, उनकी जो डिग्री वाला जो एंगल बताया है वो अगर सेम है, तो वो एंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल ही कहलाते हैं। ध्यान रहेगा। ओके, अब सबसे पहले अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 12.1 पर। 12.1 में फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट ये ट्रू और फॉल्स की बात कर रहा है। टू बी कॉन्ग्रुएंट होने के लिए टू फिगर्स मस्ट हैव द सेम शेप, उनकी शेप सेम होनी चाहिए। सही या गलत? फॉल्स है, फॉल्स है, क्योंकि शेप के साथ उसका साइज भी सेम होना चाहिए। साइज के बारे में तो बोला ही नहीं इन्होंने, है ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए शेप तो चाहिए प्लस साइज भी चाहिए, और इसने अब तक सिर्फ शेप के बारे में बात करी है। ठीक है। सेकंड, two plane figures are congruent if each one superposed on the other to cover it exactly। देखो ये कहना क्या चाहता है, मान लीजिए ये एक फिगर ए है और फिर एक और फिगर बी है। ठीक है, नॉट लाइक दिस। सॉरी। हाँ,
अभी आप क्या देख रहे हैं, दो फिगर है, एक ग्रीन है और एक रेड है। मैं अब आपको इसके ये दिखाता हूं। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूं तो क्या इसने ग्रीन वाले को ढक दिया? ढक दिया ना। रेड वाले ने ग्रीन वाले को ढक दिया है। और अगर ग्रीन वाले को लिया जाए तो क्या वो रेड वाले के ऊपर आ सकता है? बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही आएगा ना। ठीक है, हाँ, अब ये देखिए, ये भी ग्रीन वाले को पूरा ढक रहा है। सॉरी, ग्रीन वाले ने रेड वाले को पूरा ढक दिया, ढका ना। तो कोई भी ऐसे फिगर, बेटा कोई भी ऐसे फिगर जो एक दूसरे के ऊपर रखने पर वो अपने नीचे वाले को पूरी तरह से ढकते हैं, दोनों एक दूसरे को पूरा ढकते हो, तो वो दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेकंड वाला सही बोल रहा है कि टू प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ ईच वन सुपरपोज्ड। सुपरपोज का मतलब है एक दूसरे के ऊपर आने पर ऑन द अदर टू कवर इट एग्जैक्टली, वो उसको पूरा पूरा कवर करते हो, तो क्या कहलाता है ये? कॉन्ग्रुएंट। तो ये सही है गलत? तो ये कह रहा है सही, ये ट्रू है। फिर थर्ड वन, इफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज सेम दे आर कॉन्ग्रुएंट। बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, क्योंकि कोई फिगर है, अगर कोई स्क्वायर ऐसे है और इसकी साइड अगर 3 है और फिर कोई और फिगर है और उसकी फिगर, उसकी साइड भी 3, सॉरी 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 सॉरी, दूसरा वाला कब इक्वल होगा? दूसरा वाला इस फिगर के तभी तो बराबर हो सकता है जब ये खुद उतना ही हो। इसका एरिया तो तभी बराबर हो सकता है जब ये भी 3 वाला हो, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही एरिया होता है, जो कि इसका भी 9 आएगा। 3 का स्क्वायर तभी आएगा जब इसका भी 9 आएगा। 3 3 3 अगर इसका है 3 3 3, तभी तो इससे निकलेंगे एरिया 3 का स्क्वायर। तो कहता है अगर दो स्क्वायर का एरिया सेम है, एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, इसका मतलब उसकी साइड बराबर है, तो वो भी ट्रू होता है। दो स्क्वायर का एरिया अगर इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फोर्थ, इफ द एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल इज द सेम। अब रेक्टेंगल के लिए अलग बात है। देखो बेटा, रेक्टेंगल में एक तरफ आपने लिख दिया 6, ठीक है, और एक तरफ लिख दिया 2। ओके, एक तरफ एक और ले लिया हमने 4 और 3, इन दोनों का एरिया क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 2 मल्टीप्लाई 6 12 12 ही आएगा, और इसका 3 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा? 12। दोनों का एरिया सेम है या नहीं है? दोनों का एरिया सेम आया है ना। अब सोचो कि दोनों का एरिया सेम तो है, लेकिन ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ 2 है तो एक तरफ 3 है, एक तरफ 6 है तो दूसरी तरफ 4 है। क्या ये एक दूसरे को पूरा कवर कर पाएंगे? तो फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर दो रेक्टेंगल का एरिया अगर सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंट होता है, तो वो फॉल्स बोल रहा है। फिफ्थ पार्ट, इफ द एरिया ऑफ टू सर्कल इज सेम, यस, सब ट्रू है, क्योंकि सर्कल का एरिया तो उनकी रेडियस की वजह से आता है। अगर उनका एरिया इक्वल है तो फिर उनकी रेडियस भी इक्वल ही होगी। सिक्स्थ पार्ट, इफ द थ्री एंगल ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। अगर दो ट्राइंगल के 3 एंगल बराबर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अभी देख लेते हैं। ये मैंने बनाया 90, ये 30 और ये 60। तो एक और मैंने फिगर बनाया 90, 30 और 60। एंगल तो इक्वल है ना, सेम है ना एंगल, 90 30 60 90 30 60। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं?
कॉन्ग्रेंट होने के लिए तो बिल्कुल बराबर होना चाहिए था ना सब हर जगह से। क्या है हर जगह से बराबर? नहीं है। तो सिर्फ एंगल एंगल की वजह से बात करते हैं तो वो सिर्फ सिमिलर बनते हैं। क्या बनते हैं? तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने एक फिगर बनाया है। इस फिगर को ध्यान से देख लेते हैं। एक 40 डिग्री का एंगल है, एक 80 डिग्री का एंगल है और फिर से 40 डिग्री का एंगल, 40, 80, 40। इसमें नाम दे रखा है A O B C D। अब बात आती है कि पहला एक एंगल है आपके पास, एंगल AOB। अब ये AOB जो एंगल है वो कितना है? AOB ये तो कितना है? 40 डिग्री। AOB 40 डिग्री। तो दूसरा 40 डिग्री का नाम बताइए जल्दी से। वेरी गुड। DOC भी बोल सकते हैं या फिर COD भी बोल सकते हैं, है ना? DOC भी बोल सकते हैं, COD भी बोल सकते हैं। तो इसका कॉन्ग्रेंट कौन हो गया? एंगल AOB के साथ कॉन्ग्रेंट है एंगल DOC भी बोल दो चाहे COD बोल दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब है BOD, सेकंड वाला BOD। BOD आखिर है कितना? BOD, B यहां से जाएगा O और D, इसमें ये फिर दोनों पूरा आएगा। कितना है ये? इसकी वैल्यू कितनी है BOD में? BOD में 40 प्लस 80 दोनों है, तो ये 120 डिग्री है। कोई और बताओ जिसमें 120 आता हो। COA, गुड, COA। इसमें भी 80 और 40 दोनों आकर के 120 बनता है ना? सही जा रहे हो। तो COA बोल दो या फिर AOC भी बोल दोगे तो भी चल जाएगा, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, AOC COA। तो हमारे लिए BOD के लिए हम लिख सकते हैं एंगल BOD के लिए कॉन्ग्रेंट कौन हो गया? COB बोल दो, नहीं नो सॉरी, COA बोल दो या फिर AOC बोल दो, एक ही बात है। ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। क्लियर? चलिए, तो बेटा आज यहीं तक रखते हैं। आपका जो होमवर्क है आज का वो है डू एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और जो ऊपर समझाया है वो सारा अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से बना लेना। और एक चीज और, सारे फिगर पेंसिल से बनाए जाएंगे, कोई भी पेन का यूज नहीं करेगा। यूज पेंसिल, स्केल एंड कंपास। समझ में आ रही है बात? नो यूज पेन फॉर ड्राइंग फिगर। ये मेरे को बोर्ड अलग से लिखना पड़ गया, कई बच्चे नहीं करते हैं पेंसिल से। पेंसिल क्या कर दिया? मैंने तो पेन से बना दिया। पेन से बना दिया, काट दीजिएगा, पेंसिल से बनाने पड़ेंगे। इतनी अकल होनी चाहिए। कितनी बार समझाना पड़ेगा? आप 7th क्लास में आ गए हो, छोटी क्लास से आपको पहले से बताया जा रहा है। आप जानबूझ के इतनी बड़ी बेवकूफी करते कैसे हो? मुझे ये नहीं समझ